नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने बुक दिखाई दे रही होगी ना, तो इसका सेट नंबर 6 यानी कि क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। हर क्लास में जिस तरीके से 40 क्वेश्चन करते चले आए हैं उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। आज को मिला के कुल 240 प्रश्नों को आप कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए देखिए 22 से 23 टोटल क्लास होंगी, उसमें आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी हम स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी फिजिक्स करेंगे, साथ में रुक्मणी की क्लास जो साइंस वाली है बायोलॉजी की वो शाम को चली रही है, वो भी आपकी 18 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें 5 क्लास हो चुकी है, ठीक है। और बाद में फिजिक्स भी शुरू कर देंगे उसका, ठीक। और आपका यूथ पब्लिकेशन बुक की डिमांड आ रही थी, तो यूथ पब्लिकेशन बुक भी अभी हम नहीं शुरू करेंगे, जैसे रुक्मणी या फिर आपका लूसेंट खत्म होता है ना उसके बाद हम शुरू कर देंगे, ठीक। और स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो आज से कंटिन्यू हो रही है, और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी आने वाली है जल्दी ही, और मैथ का जो टॉप 10 वाला है ना वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है जल्दी, और स्टार्ट होगा तो रुकने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे उससे पहले हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको पीडीएफ मिलती है एवरी क्लास की, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूज है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड या फिर पीडीएफ है, क्लास की फ्री पीडीएफ है, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। इसके अलावा हमारे कुछ पीडीएफ हैं जिनको आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैथ के 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, और यहाँ पे हमारा साइंस का पीडीएफ है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक और पीडीएफ आने वाला है जो फुल्ली प्रैक्टिस सेट होगा, वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है, 10% काम बचा है, वो जल्दी होती ही आपको मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी या गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। कल जिन लोगों ने क्लास देखा था उनको इसका आंसर पता होगा, किस स्थान पर जो गुरुत्वाकर्षण या हम जी की बात करें ये सर्वाधिक होता है, ये कहाँ होगा भाई। ध्रुवों पर कहोगे क्या होता है, ध्रुव पर भी सर्वाधिक होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में तो ध्रुव दिया नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका जो कैंप है ना यहाँ पर आपका जी का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 2 की, द्रव चलित ब्रेक ये क्या होता है भैया। द्रव चलित ब्रेक आपने नहीं सुना हो, लेकिन तो हाइड्रोलिक ब्रेक सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक आपने सुना होगा, ठीक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये किस नियम पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका पास्कल्स के नियम पे, पास्कल लॉ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो गतिज ऊर्जा न्यूटन मीटर, कार्य इसका भी इकाई न्यूटन मीटर होगा, ठीक। ऊर्जा इसकी भी इकाई न्यूटन मीटर होगी, लेकिन बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। या धावक की बात कर लो, बॉलर जो क्रिकेट में गेंद फेंकता है वो भी तो आपका गेंद को तेज फेंकने से पहले कुछ देर दौड़ता है, ठीक है। अगर जो तेज बॉलर की, मैं फास्ट बॉलर की बात करूँ, तो क्यों दौड़ता है भाई, क्या जरूरत है, खड़े खड़े क्यों छलांग नहीं लगा देता, खड़े खड़े गेंद क्यों नहीं फेंक देता। क्योंकि देखो छलांग लगाते समय या फिर गेंद फेंकते समय शरीर को क्या गति की जड़ता की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके शरीर की गति की जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, उनके द्रव्यमान जो है ना वो अलग अलग है, तो क्या होगा। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, पत्थर की रचना पर डिपेंड करता है कौन पहले पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भवन के शिखर से एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे जमीन पर, दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है भैया। कोणीय संवेग बराबर होता है किसके, कोणीय संवेग क्या होता है, किसके बराबर होता है। कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है जड़त्वाघूर्ण या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग की, ठीक है, कोणीय वेग की, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोणीय संवेग बराबर जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यानी कि जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, इसका आंसर क्या होगा। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो ये है आपका किसके संरक्षण का प्रकथन है, ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है बर्नौली का सिद्धांत।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? यह इसका आंसर क्या होगा भाई? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, 5 सेकंड मैं रुक रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रुकूंगा भाई, क्यों, क्या जरूरत है ज़्यादा रुकने की, ठीक है। चलिए, पानी की लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसका कारण होगा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, क्या शामिल है भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना वो स्याही सोखती है, इसका रीजन होता है केशिकात्व या केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? तो कहाँ पे रखा जाएगा? ठीक है, तो ध्रुवों पर भाई जी का मान सर्वाधिक होता है, मैंने बोला, तो ध्रुवों पे रखोगे तो क्या होगा? सर्वाधिक होगा, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, आप विषुवत रेखा पर रखो तो किसी वस्तु का भार जी भी कम होगा तो वस्तु का भार भी कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये बताया था आपके भाई, न्यूटन से पूर्व बता दिया था, अच्छी बात है ना, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? घड़ी पर क्या फर्क पड़ेगा? यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी हो जाएगी आपकी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त कह सकते हो या फिर धीमी चलने लगेगी, ये भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि आप नाखून से डालोगे तो नाखून का क्षेत्रफल एरिया अलग होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, ठीक है, और वो अधिक दाब भी डालेगी, ठीक है। तो सुई नाखून के गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इस कारण से यहाँ पे सुई से गुब्बारे जल्दी फूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? इसका आंसर क्या होगा? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट, देखो लिफ्ट का क्या कार्यशैली होती है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लिफ्ट अगर जो है, ये आपकी लिफ्ट है, ठीक। लिफ्ट क्या करती है? या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है, दो चीज़ें होती हैं। और अगर जो आपका दरवाज़ा खुला, आप लिफ्ट में खड़े हुए, मान लो आप लिफ्ट में खड़े हुए, ठीक, चलो, अब लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ है और नीचे आएगी तो घटा हुआ है। ये दो चीज़ें होती है। लेकिन जब लिफ्ट समान त्वरण से, समान गति से ऊपर और नीचे आती जाती है तो कोई फर्क हमें महसूस नहीं होता, ठीक है। तो चलो, क्या हो रही है भाई, जब लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है भाई? कम घटा हुआ कब रहता है? जब लिफ्ट नीचे आती है। तो क्या आंसर होगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, जब लिफ्ट तेज, नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा भाई, ऊपर जाती है तो बड़ा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्रिकेट की गेंद किस कोड से मारा जाना चाहिए वह अधिकतम दूरी प्राप्त करे? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा भाई? क्रिकेट की गेंद को किस कोड से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी प्राप्त करे? आपने परवलया पढ़ा होगा ना, परास 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, क्या होगा? 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री एंगल क्षैतिज से मारोगे तो वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होती है भाई? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है ना, वो होती है, बढ़ जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। वस्तु का ताप सूचित करता है कि वह संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है भाई? वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, तो देखो अब क्या होता है, जब सिलेंडर जो होता है ना, गैस सिलेंडर, आप उसका पलटी करते हो ना, इसमें से उसमें करते हो, तो क्या होता है, ज़्यादा से कम में करते हो ना, तो इसी प्रकार से ऊष्मा भी गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है।
अधिक ताप की से कम ताप वाले वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, चलो यही आंसर होगा। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 19 क्या है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगी? किसी वस्तु में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु में उसकी क्या होगा? ताप में वृद्धि होगी तो उसकी क्या होगी? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 क्या है भाई? 20 है आपका, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की क्या होती है? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी चाल घट जाती है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या भार बढ़ जाता है? क्या आंसर होगा? कि जब किसी वस्तु को ठंडा करोगे तो उसकी अणुओं की क्या होगी भाई? जो औसत गति इसकी ऊर्जा चाल घट जाती है। ठीक है, ठंडा करोगे तो उसकी चाल घट जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था आपका रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें। क्वेश्चन नंबर बात करें 22। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये थे आपके डेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें भाई। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, कितना होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का एक अनुपात का एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान देखो, इसमें से सारे होते हैं लगभग। एक तो जूल किलो कैलोरी, जूल कैलोरी, ये अर कैलोरी, ये सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 24। निम्न में कौन सही है? कौन सही है? W बराबर क्या होता है? क्यू जे, या W बाई क्यू बराबर जे हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर W बाई क्यू बराबर जे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25। जब कुछ पानी लगातार मंथन या चरिंग किया जाता तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसके मतलब पानी को मंथन करोगे या पानी को आप किसी चीज़ से रगड़ोगे तो पानी का ताप बढ़ जाएगा। तो ये किस कारण से होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, उसका रूपांतरण हमारा ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 26 की बात कर लेते हैं। 26 क्या है भाई? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ठीक है, वाष्प इंजन की बात करें, जब बॉयलर का क्या होगा भाई? कब उच्च होगा? जब बॉयलर के अंदर का दाब उच्च होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27। 27 क्या भाई? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि गर्म होता, क्यों गर्म होता भाई? तो देखो, पृथ्वी के भीतर का तापमान, वायुमंडल का जो तापमान होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान होता है, उससे अधिक होता है। इस कारण से हमें लगता है कि जो शीतकाल में जो हैंडपंप होता है उसका पानी हमें गर्म लगता है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? ठीक है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, नहीं, पृथ्वी के भीतर का, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। एसआई सिस्टम में ताप की इकाई क्या है? तापमान की इकाई होती है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस आपका इसका ऊष्मा का मात्रक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 30। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ध्यान रखिएगा, केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। 31 क्या है भाई? 31 है आपका 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है आपका, क्या होता है? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 32 की बात करें। 32 क्या भाई? जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? जल प्रपात के अधस्थल पर, ठीक है, आप देखो जल प्रपात क्या होता है भाई? वाटरफॉल नहीं सुना आपने? ये ऊपर से जल गिरता है,
तो यहाँ पे जल गिर रहा है ना, तो ये नीचे की बात हो रही है, यहाँ पे जल का तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है भाई? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा क्या होती है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जिस कारण से जो ताप होता है वो अधिक होता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 क्या है? गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्यों भाई, क्यों राहत महसूस करता है? देखो, ये ऊँट जो होता है ना, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ है, उस पर अगर जो प्रेशर लगाओगे तो उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखिएगा, घटता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन, अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, 35 की बात करें। 35 क्या भाई? गैस तापमापी क्या है? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं भाई ज़्यादा संवेदी? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है ना, वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। 36 क्या भाई? ताप युग्म तापमापी या थर्मोकपल थर्मोमीटर की बात करें, थर्मोकपल थर्मोमीटर की बात करें, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो थर्मोकपल थर्मामीटर की बात करें, ये होता है सीबेक प्रभाव के पे आधारित होता है, इसी पर ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 37 क्या? अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किसके द्वारा? तो एक होता है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। ठीक है, तो इसके द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है। तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर ये आधारित होता है स्टीफन के नियम पर। स्टीफन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 की बात करें। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? अभी हमने बात किया पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठंडे देशों में जहां पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी। देखो क्या होता है भाई, ठंडे देशों में आप पारे के स्थान पर अल्कोहल में पारा भी जम जाता है, कुछ एक ऐसा टेम्परेचर होता है। ठीक, तो उसकी जगह पे अल्कोहल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो होता है वो निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो, आप डेली चलेगी क्लास, संडे एक दिन गैप रहेगा। ठीक है, मैं नहीं रहूँगा तो आपको क्लास ऑफलाइन अपलोड होकर मिलेगी, ऐसे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन आपको डेली चलेगी। ठीक है, तो चलो आप लोग लाइक करना मत भूलना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।